नूर की तलाक हो चुकी है और जल्द उसकी शादी होगी। मजाक कर रही है ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा। रोहान और नूर आपा कितने अच्छे लगते हैं ना दोनों। क्या हो गया? इतनी अच्छी खबर सुनाई है मैंने, खुश क्यों नहीं है आप लोग? एलिफ, मुझे लगता है ये काम बड़ा मुश्किल होगा। फिर से शुरू हो गई हमारी शुकूक की रानी। आई एम सो सॉरी एलिफ, लेकिन मेरा भी यही ख्याल है। ठीक है, नूर की लाइफ में जो कुछ भी हुआ उससे उसके घर वाले जरूर मुतासिर हुए होंगे, लेकिन जरूरी नहीं वो रोहान को एक्सेप्ट कर लें। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। अरे यार, कैसी पागल फैमिली है मेरी। एलिफ, अरे इसका अंदाज़े गुफ्तगू तो देखो, पता नहीं किस पे गई है। यार, उस लड़की को उसके अपने शौहर ने खिड़की से फेंक दिया था। बिल्कुल मरने के करीब पहुंच गई थी वो, और आप लोग कह रहे हैं कि उसके घर वाले उसे उसकी मर्जी से शादी नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे। क्यों नहीं? क्योंकि अब्दुल्ला साहब और मरियम को रोहान नूर के लायक नहीं लगता। जिमल, ठीक ही तो कहते हैं, मुझे भी नहीं लगता। मोहम्मा ऐसी क्यों है यार? मेरी बात लिख लो एलिफ, हो ही नहीं सकता। वो लड़का गिटार बजाता है, बार्स में परफॉर्म करता है, और वो लड़की 5 वक्त की नमाजी है। मोहब्बत अच्छी चीज है, लेकिन शादी इन डिफरेंसेस के साथ नहीं चल सकती। और ये जो तुम लोग इश्क इश्क करते हो ना, जो सर पे भूत चढ़ा होता है तुम लोगों के इश्क का, वो फकत 2 ही दिन में हवा हो जाता है। क्यों हवा होगा? मेरा मतलब मॉम और उमर अंकल दोनों ही मुख्तलिफ हैं। बेटा, इनका अंजाम भी अभी वाजे नहीं है, सब्र करो जरा। उमर और मेरे दरमियान इतना बड़ा फर्क नहीं है। 1 मिनट, क्या आप लोग शादी नहीं कर रहे? जिमल, क्या तुम अपनी नानी को नहीं जानती? मॉम, आपने भी तो ऐसे रिएक्ट किया कि मैं डर गई। दरअसल तुम्हारी नानी लोगों के बिछड़ने पर खुश होती है। तुम लोग अभी भी मुझे नहीं समझ रहे। बहुत याद करोगे बाद में मुझे, बहुत। फिर से शुरू हो गई।